नमस्कार। एक राहत भरी खबर है और हाई कोर्ट का हमें अगर बताना चाहेंगे कि एक जो सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया था, हरियाणा के 6 से 7 जिलों पर यह बैन था, एक लंबी राहत मिली है। जी हां, हाई कोर्ट से यह राहत मिली है और जो बैन था उस पर स्टे ऑर्डर मिला है। और इस बारे में जानकारी देते हुए जो करनाल से हमारे एडवोकेट साथी हैं, वे कांग्रेसी वरिष्ठ नेता हैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि करनाल के ही पत्रकार साथी जो अनिल जी हैं, उन्होंने जो है एक याचिका डाली थी, उस पर सुनवाई हुई है। हालांकि लंबे समय से जो है हरियाणा के सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, हरियाणा वेब यूनियन के नीचे, हरियाणा पत्रकार संघ के नीचे कई बार मुख्यमंत्री जी से, करनाल सांसद जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। हालांकि प्रशासन ने ये कहा था, जब मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई आज से तकरीबन 8 से 10 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि 24 से 48 घंटे में कमेटी बनाई जाएगी और इस बैन को जो लोग अपने दस्तावेज कहीं ना कहीं जो पूरे करते हैं उनको इसको राहत दी जाएगी और बैन को हटा दिया जाएगा। लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहां तक कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर जो लगातार कोविड के दौरान लगातार सोशल मीडिया के पत्रकारों को हमें लगातार रोजाना बुलाते थे अपनी अपडेट देने के लिए, शहर से जुड़ी अपडेट देने के लिए, लेकिन जब जरूरत पत्रकारों को पड़ती है तो वह फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। इस तरह की जानकारी हम खुद जो है भुगतभोगी है, इसलिए बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी राहत भरी खबर है। उम्मीद करते हैं कि सरकार पॉलिसी बनाएगी और पॉलिसी के तहत हम भी चाहेंगे कि पत्रकार उस चीज को रजिस्टर्ड होंगे और हम आगे भी जो है इसी तरह से काम कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैन लगाया गया था वो बिल्कुल जो है गलत करार दिया है, हाईकोर्ट ने करार दिया है। और जानकारी यह भी मिली है कि जिला प्रशासन को, हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी पर किस तरह से रोक लगा सकते हैं। तो वीरेंद्र सिंह राठौर जी का हम धन्यवाद करते हैं, कि पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं कि पत्रकारों की इस लड़ाई में उन्होंने हमारा साथ दिया। राठौर साहब, पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, पत्रकारों का आपने खुलकर साथ दिया। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी हाईकोर्ट की तरफ से आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो एक बैन लगाया गया था, पहले दिन से आप कह रहे थे कि ये जो बैन है बिल्कुल ही असंवैधानिक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 10 दिनों से लगातार जिस प्रकार से सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक ब्लैंकेट बैन प्रशासन ने लगाया, नियत और मंशा प्रशासन की क्या थी, इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ इस प्रकार का बैन लगना मतलब कि मुख्यमंत्री के विधानसभा के अंदर संविधान की फाउंडेशन को शेक करने का काम प्रशासन ने किया है। तो ये जड़ें जो हिली हैं प्रजातंत्र की, ये मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंदर हिली है। डेमोक्रेसी की यहाँ एक तरह से हत्या करने का काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए एक बहुत सोचने का विषय है। और कहीं ना कहीं लगातार मैं कह रहा था कि डिक्टेटरशिप की ओर करनाल प्रशासन के और प्रदेश सरकार के बढ़ते हुए कदम है। और उस डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए हम लोगों ने हर संभव प्रयास करने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद करता हूँ समाचार एक्सप्रेस अनिल लांबा जी का और इनके साथी टीम संजय शर्मा जी, विकास सुखीजा जी और तमाम मीडिया के साथियों का, जिन्होंने ये पहल की, इस ऑर्डर का नॉन कॉपरेशन भी किया और साथ में हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चुनौती भी दी। आज सुबह से बहस इस पूरे ऑर्डर के ऊपर चल रही थी। आदरणीय अक्षय भान जी और हम सब लोग हाई कोर्ट में डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस सुबह से चल रही थी, हम लोगों ने की। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त संज्ञान लिया है इस प्रशासनिक ऑर्डर के खिलाफ। और क्लियर कट कह दिया गया है कि ये ऑर्डर कहीं ना कहीं वायोलेट करता है आर्टिकल 19 को। हालांकि केस की सुनवाई 14 अगस्त के लिए टाली गई है, पर जब तक इस ऑर्डर के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है और ये कह दिया गया है कि सभी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स अपनी खबरों को जारी रखें जिस प्रकार से वो अपनी खबरें पहले देने का काम करते थे। और कोविड से संबंधित अगर कोई खबर है तो वो खबर हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं उनसे वो वेरीफाइड खबरें ही हम चला पाएंगे। परंतु जो पूर्ण रूप से जो ब्लैंकेट बैन था वो उसको उठाने का काम कर राठौर दिया साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, अगर वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो सोशल मीडिया की सबसे अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगर बात की जाए, दूसरी बार वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। लेकिन उसी सोशल मीडिया को बगैर किन्हीं कारणों की वजह से इस तरह से एकदम बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर देना, इस तरह से बैन लगाना कितना उचित है? जब कोई अगर किसी के थ्रू गलती हुई है, कहा गया कि कोविड के दौरान गलत खबरें दिखाई गई, फेक न्यूज दिखाई गई, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अगर ऐसा होता तो काफी समय पहले ही जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता या उनको नोटिस दे दिया जाता। लेकिन हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर
कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ मापदंड जरूर तय होने चाहिए। उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पत्रकारिता जो है एक जिम्मेवार प्रोफेशन जरूर है। हम भी चाहते हैं कि पत्रकार आए मार्केट में, अपना काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी से खबरें दिखाना या उस चीज पर संज्ञान किस तरह से सरकार को लेना पड़ेगा। हालांकि पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन पॉलिसी के तहत आप क्या कुछ अपील एक हरियाणा सरकार से भी करना चाहेंगे कि जो फ्रेशर्स आते हैं उनको भी ध्यान देते हुए, और किस तरह से रजिस्टर्ड जो पॉलिसी है वो बिल्कुल आसान हो। ऐसा ना हो कि बड़े बड़े राजघरानों को देखते हुए, बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क्स को देखकर ये पॉलिसी बनाई जाए। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरी सोच सोच बड़ी स्पष्ट है इस सारे चीज को लेकर के, और इस सवाल का जवाब मैं राजनीतिक तौर पर दूंगा। राजनीतिक तौर पर मेरा ये स्पष्ट मानना है कि मौजूदा सरकार देश में डिक्टेटरशिप की नीति को लागू करना चाहती है। ये सवाल केवल न्यूज चैनल के बैन का नहीं है और या फिर कोई पॉलिसी बनाने का नहीं है। ये सवाल है लोगों के अंदर डर पैदा करके अपनी सोच और अपनी विचारधारा को लोगों से जबरदस्ती मनवाने की ओर जो कदम बढ़े हैं सरकार के। सोशल मीडिया बैन तो एक इंस्टांस है, ऐसे हजारों इंस्टांस पिछले 6 सालों के अंदर मोदी सरकार और हरियाणा सरकार ने करने का काम किया है। ये अपनी सोच को तैयार करते हैं और जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोप देते हैं। ये नीति के ऊपर भाजपा देश के अंदर काम करने का काम करती है, और ये लड़ाई निश्चित रूप से डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी है। मीडिया बैन तो एक छोटा सा पार्ट उस सोच का एक छोटा सा हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी लड़ाई है, और इस बड़ी लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। एज कांग्रेस लीडर, I firmly believe that I have to fight this dictatorial designs of बीजेपी गवर्नमेंट टूथ एंड नेल। इसी सोच के साथ इस लड़ाई को मैंने लड़ने का काम किया है, और 100% भविष्य में भी इसी प्रकार के डिक्टेटोरियल एक्टिविटीज के खिलाफ हमारी जंग, चाहे वो लीगल हो चाहे वो सड़कों पर उतर के हो, वो जारी रहेगी। तो लीगली तौर पर जो लड़ाई लड़ी गई, अपने आप में कहीं ना कहीं उससे हाई कोर्ट से हमें राहत मिली है। और इस समय हमारे साथ जो हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं केबी पंडित जी, उनकी भी अहम भूमिका जरूर रही, हमारे सभी पत्रकारों की अहम भूमिका जरूर रही। और केबी पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। पंडित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक हाई कोर्ट से लंबी राहत मिली है, हालांकि सरकार पर हमें विश्वास था, जिला प्रशासन पर विश्वास था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वो विश्वास उस तरीके से जो है हमारा पूरा कर नहीं किया। ना ही फोन उठाए जाते हैं नेताओं की तरफ से, और ना ही फोन उठाए जाते हैं करनाल के अधिकारियों की तरफ से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि मुझे तो एक बात का बड़ा अफसोस है कि मुख्यमंत्री से जब हमने मुलाकात की, और मुख्यमंत्री ने कहा कि 48 घंटे का समय हमें दे दो, हम इस बारे में पॉलिसी बना रहे हैं और पॉलिसी डिक्लेयर कर दें। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि वो 48 घंटे की बात तो नहीं, 100 घंटे से अधिक समय हो गया और वो पॉलिसी अभी तक नहीं आई। फिर और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि करनाल के सांसद संजय भाटिया जी ने मुझे फोन कर कर कहा कि बैन उठाया जा रहा है, आज शाम को उठा लेगा। 4 दिन पहले की बात है ये। और वो जो है कुछ ना कुछ राहत प्रदान करेंगे, पॉलिसी भी आ जाएगी। लेकिन संजय भाटिया जी की बात भी पूरी नहीं उतरी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार में, प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के खिलाफ थे, जो ये बैन रखना चाहते थे। सांसद के प्रयास के बावजूद, मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद कोई बात सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ये खुशी की बात है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकारों को, प्रेस की आजादी को कायम रखा है, और प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी किया था उसको इसने अवैध घोषित किया। हम इस बात के लिए हमारे साथी अनिल जी को और करनाल एक्सप्रेस, समाचार एक्सप्रेस के जो संस्थान है, उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने मुद्दा उठाया। और सबसे ज्यादा आभारी हैं हमारे युवा वकील वीरेंद्र सिंह राठौर के, अक्षभान जी के। उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और पहले दिन जब इनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था ये इलीगल ऑर्डर है, जब इसको चैलेंज करेंगे तो कोर्ट में ठहरेगा नहीं। लेकिन सरकार ने भी एक, ऐसा लगता है नूरा कुश्ती हो, इस पर एक अपने आदमी से रिट जारी करवा दी, और उन्होंने 14 अगस्त की डेट दे दी। इतना बढ़िया थे वो उस समय, और उन्होंने स्वीकार कर ली 14 अगस्त। 14 अगस्त का मतलब सरकार जो मर्जी चाहे 1 महीना और करे। और करनाल में ये कल ऑर्डर खत्म हो रहा था, आज ही उड़ा दिया गया ऑर्डर। तो करनाल के पत्रकार स्वतंत्र हैं, अपनी आजादी से लें। जिला प्रशासन की भूमिका कैसी रही? जिला प्रशासन की भूमिका निंदनीय रही, बहुत अच्छी नहीं रही। क्योंकि उस समय जो बात हुई थी, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, हमें लगता था बहुत निहायत सज्जन आदमी है, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के फोन उठाने से ही मना कर दिया। और उसका स्टाफ भी कहता था जी अवेलेबल नहीं है, मीटिंग में है, अवेलेबल नहीं है, मीटिंग में है।
तो चलो मीटिंग में जारी रखे, हमें तो ऑर्डर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन करनाल में पत्रकारों ने जो लड़ाई लड़ी और जो मेहनत करी, लेकिन हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे भी जिम्मेवारी से काम नहीं लेंगे तो आगे दिक्कत पैदा हो जाएगी। गाइडलाइंस जरूर जारी होनी चाहिए। पत्रकारों को सरकार से मांग करेंगे, गाइडलाइन बननी चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, मन मर्जी या अफवाहें फैलाने का जरिया जारी नहीं रहना चाहिए। आप सीनियर पत्रकार हैं, आप किस तरह की गाइडलाइंस चाहते हैं कि इस तरह की कुछ होनी चाहिए जिसमें सभी को कहीं ना कहीं सहूलियत मिले? मैं ये कहता हूँ कि भाई कोई पक्षपात पूर्ण गाइडलाइन नहीं हो, पूरी फ्री गाइडलाइन हो, लेकिन उसमें पत्रकार रेगुलेट हो, जिम्मेवारी से काम करे। अगर वो गड़बड़ झाला करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। प्रेस फ्रीडम के आधार पर उन लोगों को जो सनसनी फैलाते हैं, समाज में अशांति फैलाते हैं, भाईचारे को खत्म करते हैं, उन न्यूजों को रोका जाना चाहिए। अगर वो उस तरह का नहीं करेंगे तो वो पत्रकार भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे। अब सरकार ये तुगलकी फरमान जारी करने के लिए, प्रेस फ्रीडम का गला घोटने के लिए कदम उठा रही है, उसमें उनका योगदान भी होगा। इसलिए मैं पत्रकार साथियों से अपील करता हूं वो जिम्मेवारी से काम लें, अपनी जिम्मेवारी को, अपनी प्रेस की आजादी को समझें। और प्रेस समाज का दिग्दर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है। प्रेस को अपनी वो भूमिका जो आजादी की लड़ाई में लड़ी गई थी, जिसमें हमने प्रेस फ्रीडम के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए जो संविधान में हमें अंडर आर्टिकल 19 के तहत जो आजादी दी, उस आजादी को कायम रखने में हमें भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। ऐसा मेरा पत्रकार साथियों से आग्रह है। और जिन साथियों की जो लड़ाई लड़ी इसमें, वो बधाई के पात्र हैं। और वकील साहब वीरेंद्र राठौर जी और अक्षय भान जी, ये भी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने मेहनत की, गाइड किया, कानूनी पहलू समझाया और फिर कोर्ट को समझाने में कामयाब रहे। और उस स्थिति में समझाया जब कोर्ट में एक जज इसको 14 तारीख दे चुका था और हमें ये डर लगता था। मैंने इनको रात को भेजा उनकी पिटीशन और इन्होंने लिखा मेरे को ये मेंटेनेबल नहीं है, इसमें हमने रिवाइज पिटीशन देना पड़ेगा। इन्होंने रिवाइज पिटीशन दिया और जैसा इन्होंने कहा था वैसा कर दिखाया। इसके लिए ये बधाई के पात्र। तो निश्चित तौर पर राहत जरूर मिली है, हाई कोर्ट से यह राहत मिली है और हमारी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन से जो हमें उम्मीद थी, जिला प्रशासन करनाल से जो हमें उम्मीद थी, करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से जो अपील थी, क्योंकि निश्चित तौर पर कोविड-19 के दौरान हमें भी पता है कि हमने किस तरह का काम किया, दूसरे पत्रकार साथियों ने किस तरह का काम किया, प्रशासन का सबसे ज्यादा साथ दिया। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी घड़ी आती है तो उसमें जिला प्रशासन फोन उठाना भी बंद कर देता है, फोन का मैसेज का जवाब तक नहीं देता है। तो निश्चित तौर पर यह चीज समझने की है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दबाव जरूर था अधिकारियों पर। और पिछले दिनों करनाल में 2 हाई प्रोफाइल गैंगरेप के मामले भी आए, उससे भी लोगों ने इसको जोड़कर देखा। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि आखिरकार इसकी वजह भी इस बैन के पीछे थी या नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ ना कुछ जरूर था, जिसके चलते अचानक एकदम से 15 दिन का बैन लगा दिया जाता है। और अधिकारी आश्वासन देने के बावजूद भी कि 24 या 48 घंटे में बैन खोल दिया जाएगा। 4 दिन पहले यह आश्वासन दिया गया कि बैन खोल दिया जाएगा, सभी जिलों में खोल दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी बैन नहीं खुलता है। मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और हाई कोर्ट से जो है कहीं ना कहीं जो राहत मिली है, कहीं ना कहीं हम एडवोकेट्स जो हैं उनका धन्यवाद करते हैं और करनाल जिले के तमाम समस्त पत्रकारों का, हरियाणा पत्रकारों का, हरियाणा पत्रकार संघ का, हरियाणा वेब यूनियन का, समाचार एक्सप्रेस का, पूरी टीम का, सोशल मीडिया के तमाम पत्रकारों का धन्यवाद करते हैं कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई जीती जरूर है, लेकिन आगे भी इसको कायम रखना होगा। आगे इसी तरह से एकजुटता का परिचय देना होगा और कहीं ना कहीं समझदारी से हमें काम लेना होगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।